तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। शांति। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। महसूस करें स्वयं से निकल शांति के प्रकंपन पूरी देह के अंग अंग को शीतल बना रहे हैं। हीलिंग एनर्जी की तरह ब्रेन के एक एक सेल में खुल रही है सारे ब्लॉकेजेस। शांति। मस्तक आसमानी रंग से, आंखें नाक चेहरा मुख और शांत हो रही हूँ। गर्दन, चेस्ट और शांत मन। धड़कनें भी धीमी हो रही, श्वासें गहरी हो रही है। संकल्प रुकने लगे हैं। पेट और शांत हो रही हूँ। पैर, घुटने, पैरों के तले तक शांति का प्रकाश। तरह मन शांत हो चुका है। बातों का शोर नहीं, कोई मेहनत नहीं यहाँ। स्वतः अपने पिता की मोहब्बत अनुभव कर रही हूँ।
समाई हूं उनमें, बस मैं और मेरा पापा इसी संकल्प में फिर से आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 8 दिसंबर 1975 के। ग्रुप्स पे भी शेयर कर रही हूँ, जो साथ साथ पढ़ना चाहे चले। शक्तियों की सिद्धि से, शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। हम्म, माने महारथी क्या है, क्या कहते हैं ना, कि जिस वक्त आपको जिस अस्त्र शस्त्र की जरूरत हो 1 सेकंड में आप यूज करके विजय पाओ, है ना। तो कोई भी परिस्थिति आती है, ठीक है, सामने से किसी का व्यवहार आता है, शरीर की कोई आती है, अचानक से कोई न्यूज आती है, कुछ भी आती है ना। तो परख कैसे होगी कि उस शक्ति पे मैं सिद्धि, माने 1 सेकंड में उस शक्ति को यूज किया और अपना उपराम, ठीक है। सर्व शक्तियों और सिद्धियों का वरदान देने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले। हम्म, है ना, वरदान जिसमें मेहनत नहीं। हर एक के मस्तक द्वारा मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकते हो? हम्म, हर एक के मस्तक द्वारा, देह को नहीं, मस्तक को देखकर, मस्तक मणि को देखते हुए माने आत्मा को देखते हुए तकदीर की लकीर को पहचान सकते हो। मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशन द्वारा सहज पहचान हो जाती है, ठीक है। आत्मा स्थिति में अगर मैं स्थित हूं, है ना, मन में संकल्पों का शोर नहीं, लाइन क्लियर है, तो बाबा ने कहा नेचुरली उस आत्मा को देखकर उसकी स्थिति, वाइब्रेशंस हम महसूस कर लेते हैं। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सहज ही समझ में आ सकता है ना। जितनी मुझे आत्मा की स्थिति उपराम होती जाएगी, तो मुझे फील होंगे सामने से वाइब्रेशंस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। जैसे कोई खुशबू की चीज फौरन ही वातावरण में फैल जाती है और सहज ही परख में आ जाती है कि यह अच्छी है अथवा नहीं है ना। गुलाब की खुशबू अपनी होती है, गेंदे की, हर उसकी अलग अलग होती है। तो बाबा ने कहा इसी तरह हर जो आत्मा है ना, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी खुशबू पहचान लेंगे हम, जितनी हम उपराम हुए अपने मन से, ड्रामा से, देह से, ठीक है। कुछ भी समझना है बीच में रोक लीजिएगा। इसी प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, और परखेगी कैसे, जितना एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा के साथ हर चीज को देखना, एक एक थॉट आता हुआ बाबा को देते जाना, है ना, तो परख पाएंगे। बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी, तब वो कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है, वो फौरन ही वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। माने कितनी उसकी स्थिति है, कितनी उसकी आत्मिक पावर है ना, वो स्वतः ही परख जाएंगे हम। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितनी परसेंटेज में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाली है ना। कब? जब मैं आत्मा अपने मन की स्टोरी से परे रहूंगी, एक बाबा के साथ साक्षी और साथी स्थिति में। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है ना, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा, अर्थात है ना, साइलेंस, मन शांत, व्यर्थ, मुक्त भाव के साथ आत्मा की स्थिति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति, ठीक है। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा, चलन द्वारा, ये तो कॉमन बात है ना, किसी की चाल चलन अच्छी है तो हम कह देते हैं ये तो अच्छा है ना, बुरी है तो कहते हैं ये तो। संस्कार कैसे हैं वो भी बताते हैं, मुख से बोल कैसे निकल रहा है वो भी बताते हैं। हम्म? लेकिन संकल्पों, है ना, उसके भीतर के क्या संकल्प के वाइब्रेशंस हैं, वो परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। समझा?
महारथियों की परखने की शक्ति यह है कि यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जो भले कोई सामने ना भी हो लेकिन आने वाला हो, अथवा दूर भी हो लेकिन दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता है ना। दूर है, अभी पहुंचा नहीं है, पर पहले से ही हम वाइब्रेशंस को कैच कर लेंगे। इसी को ही दूसरे शब्दों में शक्तियों की सिद्धि कहा गया है। यह सिद्धि प्राप्त होगी, बाबा ने कहा, जितना हम अपने व्यर्थ संकल्पों से आत्मा उपराम होती जाएगी, है ना, अपने प्योर साइलेंस में बाबा के साथ हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहेगी, उतना आप सामने वाले को दूर से परख पाएंगे, चाहे वो शब्द कुछ मुख से बोले ना बोले। जैसे आत्मा ज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है कि जबान से कोई बोल ना भी बोले लेकिन वह क्या बोलना चाहते हैं वो समझ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना, क्या बोलने वाला है वो पहले से निकल जाए। कुछ बोलना है किसी का? अच्छा, एक सेकंड। रुको बहन, आप म्यूट कर लें, हो नहीं रहा। ठीक है, तो कोई जबान से ना बोले, हम्म, लेकिन वह क्या बोलना चाहते हैं समझ जाते हैं। क्या करें, क्या करने वाला है, उनको पहले परख लेते हैं। तो यहाँ भी यह परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी। आज बाबा फायदा बता रहे हैं ना, जितना मैं आत्मा साइलेंस में अपने एक एक संकल्प को बाबा को दे के व्यर्थ मुक्त अपनी शक्ति को सहेजूंगी, है ना, उतना मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और मैं सामने वाले को परख पाऊंगी। हम्म। लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है। अब बाबा कह रहे जितना आप उपराम होगे उतना आपको ये शक्तियां मिलेगी, लेकिन इनको एक्यूरेट यूज करना है, ना व्यर्थ गवाएं, ना व्यर्थ कार्य में लगाएं। फिर यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। अब बाबा ने कहा इस शक्ति को आप जो है वो प्रॉपर यूज करो तो बहुत कल्याण कर सकेगी, है ना। कोई भी चीज, यंत्र है, कुछ भी है, पॉजिटिव कल्याण के कार्य में यूज करो तो बहुत फायदा होता है ना, नेगेटिव करो तो नुकसान। यह भी आएगी, जिसको देखते हुए सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है, आप यह हो, ये सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी, जो फिर यादगार में चलती आएगी। पापा ने कहा ये हम सब में ही ये शक्तियां, है ना, अभी प्रत्यक्ष होंगी, फिर भक्ति मार्ग में उसकी भक्त महिमा करेंगे, जो फिर यादगार में चलती आएगी। यह भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़ी समय के लिए और थोड़ों की। हम्म, किसकी? थोड़ों की। इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको यह सब नजारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। ठीक है, माने अंत तक बाबा कह रहे ये होगा। ठीक है, अंत तक उंगली देने लिए पार्ट भी ऐसा शक्तियों के, ऐसी शक्तियों का होगा ना। शक्ति व पांडव लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे। अब आपने कहा मेल्स हैं तो वो भी शक्ति रूप में होंगे, कमजोरों के नहीं, बिल्कुल साथ साथ होंगे। ठीक है, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार, वो भी अति में, यह भी अति में होगा। ठीक है, अब इसको हम स्थूल में हमने समझ लिया, ठीक है, कि अंत समय में बाबा ने कहा ये होगा। ठीक है, अब इसको सूक्ष्म में देखते हैं थोड़ा। ठीक है, छोटी सी मुरली है तो दोबारा से थोड़ा सूक्ष्म रीति से समझते हैं। हम्म? अब बाबा ने कहा जितना मैं आत्मा अपने बाबा के साथ उपराम अवस्था में स्थित होती जाती हूँ। ठीक है, अब भीतर से जो मन संकल्प आएगा, ठीक है, आते ही, आने से पहले ही मैं उसको परख जाऊंगी, है ना, और एक सेकंड में उससे साक्षी हो पाऊंगी। हम्म? बाबा के साथ शिव की शक्ति, है ना, पहले से ही जान पा रही हूँ, साक्षी हो पा रही हूँ, देख पा रही हूँ।
उसके प्रभाव में आए बगैर। हम्म? अब सिद्धि के रूप में ये प्राप्त हुई। ठीक है। यथार्थ रीति से इन शक्तियों को कार्य में लाना, ना व्यर्थ गवाना, ना व्यर्थ कार्य में लगाना। अब बाबा के साथ कंबाइंड होकर वो संकल्प जो आ रहा है उसके व्यर्थ में मैं आत्मा अब नहीं जा रही। तो बहुत कल्याण, माने मेरी हाईएस्ट स्थिति से वो सब जो है मन की बातें, वो सब मर्ज हो जाएंगी और मुझ आत्मा का कल्याण है ना, आसपास के पूरे विश्व का कल्याण, और वो मेरे वाइब्रेशन से आसपास का विश्व उसका कल्याण। ठीक है। सिद्धि या शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है, यह भी आएगी जिसके देखते हुए सबके मुख से निकलेगा शक्तियों की महिमा। ठीक है। आप यह हो यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी, है ना। सारे संकल्प मर्ज हो जाएंगे उस शक्ति में। हम्म? थोड़े समय के लिए और थोड़ों की, इसलिए कहते हैं अंत तक होंगे उनको यह सब नज़ारे देखने अनुभव होने के प्राप्त होंगे। ठीक है। आत्मा जो अपनी उस अचल अडोल अवस्था में बाबा के साथ स्थित हुई हुई है। ठीक है। एक तरफ जैसे ब्रह्मा बाबा का भी अंत समय शरीर छोड़ने का अनुभव है ना, कि एक तरफ हाहाकार, मन अपनी फुल फोर्स में बच्चों का मोह अपनी तरफ खींच रहा है, पर आत्मा अपने बाबा के साथ है ना। तो तो बाबा ने कहा ऐसा शक्तियों का पाठ होगा। ठीक है। बाबा के साथ कमजोर नहीं होंगे, उस मन के संकल्पों में बहेंगे नहीं, बिल्कुल साथ साथ होगा। एक तरफ हाहाकार है ना, संकल्प आ भी रहे हैं, पर मैं आत्मा बाबा के साथ उससे साक्षी होकर उसे देख पा रही हूँ। जय जयकार। अचल अडोल अवस्था, कोई प्रभाव नहीं उन संकल्पों का, वह भी अति में और मुझ आत्मा की स्थिति भी अति में। अच्छा, इस मुरली का विशेष तथ्य क्या है? महारथियों के परखने की शक्ति यह है कि वह संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा किसी भी आत्मा को परख सकते हैं कि कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में रहने वाली है। ठीक है। अब रिनिधि के अनुसार सारा विश्व तो मेरे अंदर ही है, तो वही जो संकल्प है ना, कितनी परसेंटेज में आ रहे हैं मैं देख पा रही हूँ, पर मैं ये संकल्प नहीं हूँ। साक्षी होकर बाबा के साथ सिद्धि स्वरूप में मैं आत्मा शिव की शक्ति। हम्म? शक्तियों व सिद्धियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना, ना व्यर्थ गंवाना है, ना व्यर्थ कार्यों में लगाना है, तब ये सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। ठीक है। आत्मा अपने बाबा के साथ बिल्कुल साक्षी उपराम अवस्था में हर शक्ति जो भी जरूरत है ना, उसको यूज करती जा रही है, और वो बेहद का कल्याण करने के निमित्त बन रही है। सबसे पहले तो मेरे भीतर उस घर की है ना, परम धाम की शांति की स्थापना हो रही है, और वही शांति की स्थापना मेरे एक एक अंग, एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशंस को शांत कर रही है, और वही फिर आसपास जो मेरा विश्व है उस पे वो प्रभाव डाल रही है। हम्म? तो मेन बाबा की इसका अर्थ क्या है कि अपने व्यर्थ संकल्पों को जितना मैं फुल स्टॉप लगाती जाऊंगी बाबा के साथ साथ ही साक्षी उस हायर शिव की शक्ति स्वरूप में एक एक शक्ति को यूज करती जाऊंगी, उतना मैं आत्मा उपराम बाबा के साथ। हम्म? भले ही हाहाकार हो रहा है, मन रो रहा है, मन में फीलिंग्स है, दुख है, आसपास हो रहा है, पर मैं आत्मा उस जय जयकार की स्थिति में, उस आनंद में रह पाऊंगी। ये थे बाबा के आज के मधुर मधुर महावाक्य जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। भगवान ने बोला संकल्प की सिद्धि, संकल्प की सिद्धि शिव बाबा बोले। जो संकल्प आएगा, वेद संकल्प आएगा, तो कमजोरी ना आए। मैं शक्तिवान आत्मा हूँ, आत्मा उसको समझो। उसको तो संकल्प आ रहा है, आ रहा है, संकल्प तो आएगा, ऐसे नहीं आता है। तो उस टाइम फुल स्टॉप लगा लो। मैं कौन, मेरा कौन? तो संकल्प आएगा तो उसको तो परखण की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, उसको आप में शक्तियां होंगे तो उसको करेंगे, सामना करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो कैसे सामने करेंगे? आती है, कमजोर संकल्प आता है,
कमजोरी आती है, उधर उधर मन भटकता है, उस टाइम लगा लो, मैं कौन स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ। साक्षी हो के देखो, साथी और साक्षी को देखो, बस आएगा, ऐसे नहीं नहीं आएगा। अंत तक बाबा बोलता है आएगा, संकल्प आएगा, कमजोर संकल्प आएगा, बातें आएगी, माइंड में आती है तो निकलती नहीं। उस टाइम ब्रेक लगा, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा साथी कौन है। बस बाबा को साथ में रखेंगे तो सारा संकल्प मदद हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। उस टाइम फिर तब लगाना है, शिव बाबा भोले, मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं समझती, मैं आत्मा, अन शरीर मेरे पिता के साथ, मेरे साथी के साथ, उसको साक्षी होके देखो बस, और नहीं है, एक ही साक्षी होके देखो। आता है संकल्प, कमजोर बातें, संकल्प माइंड में सब कुछ आता है, उस टाइम में ब्रेक लगा लो, मैं कौन हूँ, मेरा साथी कौन है, साक्षी होके उसको देखना है, बस सामना उसका करना है। परखण की शक्ति, सामने करने की, निर्णय करने की शक्ति, शक्ति अंदर होंगे तो सामना करेंगे। बस मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, साक्षी होके देखो बस उसको। मैं आत्मा, अन शरीर अंतर्मुखी हूँ, मैं अपने सत्य में स्थित हूँ, मैं बस, मैं बाबा के पास हूँ, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, मैं बाबा के पास, बाबा के प्यार में लवलीन हो गई हूँ। बस बाबा के प्यार में, बाबा से पड़ जाओ, मैं मेरा बाबा, बस तो सारा मर्ज हो जाएगा। आएगा सकल बात है, बात सो आएंगे, सारा मर्ज हो जाएगा। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, तो साक्षी होके उसको देखना है बस। किसी को आता है ते नहीं आता है तो बाबा को बोलते हैं, बाबा ले लो, बाबा ले लो, बस बाबा को दे देती हूँ बस। बाकी लोग भी शेयर। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, बाबा साथ में तो कोई मतलब नहीं आएगा। सुख शांति आनंद प्यार सब बाबा से मिलता है, सब बाबा से मिलता है। मैं तो पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ, देखो। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू, ओम शांति, ओम शांति। जी, बाकी लोग शेयर करेंगे। हाईएस्ट रहेंगे इस तरीके तो हम अंदर स्टेज हमारी मनोवस्था स्ट्रांग होगी बाबा के साथ, तो फिर हम दूसरे को परख सकेंगे। जैसे ना उसकी वाणी द्वारा, संस्कार द्वारा, चलन द्वारा, इतना कि उसके संकल्प भी हम जान सकेंगे। सामने वाली आत्मा के जितनी हमारी वो हाईएस्ट होगी, स्ट्रांग होगी बाबा के साथ, उसको सामने वाले को हम परख सकेंगे हर तरीके से। वाणी द्वारा, संसार या चलन से संकल्प उसके हम जान सकेंगे। ऐसे बोला ना आप। हाँ, माने इंटेंशन, वाइब्रेशंस, पॉजिटिव इंटेंशन है, नेगेटिव है, क्या है। जैसे देखे ना, अब एक रोड है, ठीक है, उस पे बहुत सारी ट्रैफिक है। अब हमें आगे क्या हो रहा है वो नहीं पता चलेगा, पर एक रोड बिल्कुल खाली है, उसके थोड़ा दूर भी, उसके और दूर भी क्या है वो पूरा नजर आएगा। तो अब जब मैं व्यर्थ में गिरी हुई नहीं हूँ, मेरा मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, बाबा के साथ कनेक्टेड, अपने आनंद में, अपनी उस हाईएस्ट स्टेज में, इस हद से परे है, तो मेरी वाइब्रेशंस वो कैच भी, तो वो पावर तो बढ़ेगी ना, है ना। क्लीन अगर रोड है या रेडियो में साइड में शोर है तो हमें कुछ आवाज समझ नहीं आएगा, पर रेडियो में अगर बिल्कुल जबरदस्त किस्म की आवाज आ रही है तो वो क्लियर एक एक चीज समझ आएगी। तो बाबा ने कहा जितनी मेरी स्थिति प्राम होती जाएगी उतना मैं वाइब्रेशन से कैच कर पाऊंगी, है ना, कि अब ये इसकी इंटेंशन क्या है। बाकी जो बहुत पहुंची हुई है उनको तो बाकायदा माने कहीं भी बैठे हुए कहीं किसी का भी वो नजर भी आ जाता है, देख भी लेती हैं, पर माने उसके लिए उतना अपने आप को उपराम करना होगा ड्रामा से। आपने जिसकी बोला भगतवान, उसकी महिमा फिर करेंगे। जो भगत है उसकी महिमा भक्ति में देवी देवता की महिमा की जाती है ना, आप ऊंच हो, आप महान हो, आप ये हो, आप शक्ति हो, तो वो अभी का गायन है, लाइव तो अभी चल रहा है ना शो।
अच्छा, आपने बोला कि मेल भी ये करेंगे, ये क्या? हम मुझे समझ में नहीं आई बात मेल वाली। मेल माने यही भी एक थॉट है ना कि मैं मेल हूं, पर मेल भी होंगे तो वो भी माने मेल का भले देह है पर आत्मा अपने हाईएस्ट पावर में शक्ति स्वरूप में होगी। हाहाकार भी होगी, जय जयकार भी होगी, इस मेल के थॉट से भी उपराम हो जाएंगे, चाहे कोई भी बॉडी धारण की हुई है। मेन क्या है, उससे उपराम शिव की शक्ति हूं मैं, है ना। चाहे रोल देह में बॉडी में मेल का है या फीमेल का है। अच्छा, आपने बोला कि वो भी आत्मा अतीम, मैं भी आत्मा अतीम। अतीम बोला, क्या वर्डिंग पड़ी? वो भी आत्मा असीम, क्या पढ़ा आपने? बोला थोड़ा और आपने बोलें तो समझ आए। आपने पढ़ा वो भी आत्मा अतीम। अतीम या क्या वर्ड था? मैं भी आत्मा अतीम। अतीम वर्ड वो क्या था, मुझे नहीं आया चलो समझ। मैं देखती हूँ, तब तक और आगे पूछें, तब तक देखते हैं। आखिर में था अभी स्टार्टिंग। देखो, सार पढ़ रहे थे ना आप उससे पहले। अच्छा, सार से पहले, चलो ठीक। वो भी आत्मा अतीम, वो भी मैं अति भी में, अति में माने अति में। जो नेगेटिव थॉट्स की फोर्स है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा का दिखाया ना, अंत में वो मोह भी अपनी तरफ खींच रहा था, एक एक बॉडी से अटैचमेंट भी, सब सब चीजें बाबे ने कहा वो अति में होगा। ये नहीं है कि मन में थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, है ना। जितनी मेरी स्थिति, जैसे क्लीन शीशा है उसके आर पार सब चीजें नजर आएंगी ना, तो जितनी मेरी स्थिति होगी मैं देख पाऊंगी कि मन में ये इतने इतने थॉट्स आ रहे हैं, ये फीलिंग्स आ रही हैं, पर मैं अपने जय जयकार स्टेज में होंगी। अति माने अति हाईएस्ट, में मतलब। अति ज्यादा, एक्सट्रीम, हाँ। है ना। सब कुछ होते हुए फीलिंग्स भी बॉडी में देख रही हूं, पर आत्मा साक्षी बाबा के साथ साथ ही, वो स्टेज हमें लानी है ना। मैंने व्यर्थ मुक्त एक एक थॉट बाबा को दिया, फिर बाबा के साथ बैठ गई, साक्षी साथी, बस यही मेन अभ्यास है जो किया जाए। बाबा के साथ देखना, बाबा की दृष्टि से देखना, एक एक समर्पण करना, स्वाहा, है ना। ये कमजोर संकल्प मैं नहीं हूं, मैं शिव की शक्ति हूं। एक एक सोहा करते हैं तो जो भी संकल्प आ जाता है, ऐसे नहीं नहीं आता, आता है। एक एक संकल्प ओम स्वाहा अग्नि में सोहा करते हैं, फिर संकल्प आ जाता है, ऐसे नहीं है। माइंड में कोई ना कोई संकल्प आता है पर निकलता ही नहीं है। तो बाबा के साथ जुड़ जाऊं, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ बाबा के साथ, तो इसका अभ्यास करता हूँ तो वो निकलता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू और कोई शेयर करेगा? बाबा। मैंने किसी भी थॉट पे बहना नहीं है, बस मैं कौन, मेरा कौन। जी दमयंती बहन। बस यही थॉट्स आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बस मैं और मेरा सेवा के समय भी यही होता है, मन चलता नहीं। थैंक यू बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। करने वाला बाबा, कराने वाला बाबा, है ना। मैं सिर्फ सेवादारी, इंस्ट्रूमेंट, निमित्त। एक एक थॉट मन में रिएक्शन भी आएगा, रेजिस्टेंस भी आएगा, चिड़चिड़ाहटपन भी आएगी, उसको भी साक्षी हो गए। हाहाकार हो रहा है ना, मैं अपनी जय जयकार में बाबा तेरे साथ हूँ। बस उसी पर ब्रेक लग जाता है। हम्म। हाहाकार दीदी, मैंने सामने के आवाज जो आ रहे हैं, मतलब सामने के साउंड्स जो बज रहे हैं, वो हाहाकार बोल रहे हैं ना, उसको बोलते हैं सामने की भैया बात ही नहीं है, सारी बात अपने भीतर है, मन के अंदर जो शोर हाँ, मचता है ना। आपने जैसे बोला ना दीदी कि जो भी सीन परिस्थिति आएगी, आपको अंदर वही प्यार, वही एक रस में बाबा के साथ कोई नहीं आएगी। मतलब हाँ सामने माने, है तो सारे अंदर की, वो तो समझ में आ गया है, तो अंदर हाँ की ना, ये अंदर की है ना, हाँ। बाकी बाहर तो कोई है नहीं ना दीदी। हम्म ये तो आई हम्म। वर्ल्डिंग में खड़ी मैं बोल रहा हूँ, बाहर भी, लेकिन बाहर भी हाहाकार भले उसको बोलते कोई हैं भी ना अंदर। परिस्थिति है ना, हाहाकार है, रो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आत्मा अपने आनंद में हाँ, होगी।
वो कब हो हाँ पाएगा? हाँ, जब भीतर का। भीतर, है ना, जब भीतर अपने मन से संकल्पों से वह पहचान नहीं बनाओगी। रीनि दी की जरूर सुना करें सब लोग बैठ के, दो मैं तीन बार बंदा सुने तो। आपने वो भी ना, हाँ, एक आज भी भेजी है। भेजी क्लियर है। हो रहा है ना कॉन्सेप्ट उनसे? हाँ वो सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ अभी। सुन रही हूँ मैं। हाँ, बहुत डीप है, बहुत डीप है। सुनेंगे, शुरू में हो सकता है ना समझ आए, एक बार, दो बार, तीन बार सुनेंगे कंसंट्रेशन करके, बहुत डीप क्लासेस हैं। पर समझ आ जाए जिसको, वो पार हो गया। जी, गीत सुनाएगा कोई? Yes, yes. जी मगर ये सुना है ना, जीवन तूने दिया है, कमाल हो गया। जी, मेहंदी बहन आप सुना रहे ठीक है, चलो, चल सुना खेल रहे हैं, डायरी लेकर बैठती तो सुनाती जरूर। चलें, आपको जो आ रहा है वो आप सुना दें, फिर मैं लैपटॉप पे चला दूंगी। इंदिरा में सुना रहे। जी। ओम शांति। थैंक यू बहन। थैंक यू मेरे बाबा। बाबा ने अभी भी बोला कि वो भले ही हो लेकिन आत्मा तो हमारे साथ ही है, तो ये सब बाबा के समझ बाबा की दी हुई है ना, तभी भले ही मोह है लेकिन आत्मा तो बाबा के साथ ही है। हाँ हाँ, मोह भी आएगा, चिड़चिड़ाहटपन भी आएगा, घृणा भी आएगी, हाँ आने दो। अब आता है लेकिन बाद में बीच में बाबा आ जाता है, हाँ सब खत्म हो जाता जी, है। सुना दो। ओम शांति। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, रे उसे और क्या जरूरत है। इधर से जिसे मोहब्बत है, हर घड़ी उसकी चैन से गुजरे, हर घड़ी उसकी चैन से गुजरे। वो तेरी तेरी नायत है, जिसपे होती तेरी नायत है। तेरी दर से जिसे मोहब्बत है, जन्मों जन्मों के गुनाह माफ करे, जन्मों जन्मों के गुनाह माफ करे। ऐसी बाबा की ये अदालत है, ऐसी बाबा की ये अदालत है। इधर के जिसे मोहब्बत है, फिर उससे और क्या जरूरत है। तेरे दर पे जिसे मोहब्बत है, उसकी कुटिया महल से है ऊंची, उसकी कुटिया महल से है ऊंची। पास दौलत है, ज्ञान हुई जिसके पास दौलत है। इधर से जिसे मोहब्बत है, तेरी दर से कमी नहीं देखी, तेरे दर से कमी नहीं देखी,
जिसको जिस चीज की जरूरत हो, जिसको जिस चीज की जरूरत है, तेरी दर से मोहब्बत है। तेरे चरणों में आहुति देकर, तेरे चरणों में आहुति देकर, हम करूं कितनी खूबसूरत है, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है, दर्द जिसे मोहब्बत है, फिर हमसे और क्या जरूरत है, दर्द जिसे मोहब्बत है। थैंक यू बाबा।